महात्मा गांधी ने कहा था, ये जो बहुमूल्य धन है, जिसकी कीमत लाखों में है, वो हर रोज बेकार हो रहा है और बीमारियां फैला रहा है। ये है कचरा, घरों का कचरा, रसोई का कचरा, मंदिरों का कचरा और कचरा हमारे जानवरों एवं खेतों का। इन कचरों से हर पल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और चारों तरफ प्रदूषण और बीमारियां फैल रही हैं। वर्षों पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। आज उनका सपना उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर एक छोटे से गांव में पूरा हो रहा है। बलिया जिला का ये छोटा सा गांव मिश्रा बलिया, जहां कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है। गांव ये भले ही छोटा है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा। कचरा लाओ, बायोगैस ले आओ, कचरा लाओ, बायोगैस ले जाओ। ये कहानी है कचरे से धन उपार्जन की। जी हां, मिश्रा बलिया वो गांव है जहां इसे हकीकत होते देखा जा सकता है। इस पूरी सफलता के पीछे बायो एनर्जी मिशन सेल का ये बायोगैस यूनिट है, जो इस गांव में उत्तर प्रदेश सरकार और यूनिसेफ की सहायता से लगाया गया है और जिसकी वजह से आज पूरा गांव बदल रहा है। लेकिन पहले इस गांव में हालात ऐसे नहीं थे। महिलाएं लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती थीं, जिससे उनमें सांस की बीमारी और आंखों में तकलीफ एक आम बात थी। लेकिन अब कलावती को ही देखें, जब से बायोगैस उनके घर में लगा है, उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। पहले खाना बनत रहा लकड़ी पर, धुआं धुकुन होत रहा। ये घड़ी जब से गैस लागल तब से बढ़िया से खाना बनत ताके, लाइट भी जरत ताके, आदमी बीमार नहीं थे पड़त, आंख भी खराब होत रहा पहले, अभी नहीं होत। ऐसे ही इस गांव के निवासी मिश्रा को भी अब गाय के गोबर का महत्व पता चल गया है। मैं पास हूँ। जब मेरे गांव में ये बायोगैस एनर्जी मिशन का प्लांट लगा तो डेयरी का हम लोगों का रोजगार इससे मिला। हमने बैंक से फाइनेंस करा के अपनी गाय भैंस खरीद ली और दूध तो बिक ही जाता है, साथ में हमारा गोबर भी बिक जाता है और आने वाले दिनों में अच्छा लगता है कि दूध से ज़्यादा कीमती गोबर हो। छोटी सी बिटिया के भी जीवन में अब रोशनी आ रही है। पहले गांव में लाइट नहीं था, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, मगर अब गांव में बायोगैस लग गया है तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं रात को और लाइट भी रोशनी होती है। ये सारा बदलाव इस आधुनिक बायोगैस यूनिट की वजह से है, जिसे आज की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। काफी मामलों में असफल रह चुके केवीआईसी मॉडल से बिल्कुल अलग है ये नया बायोगैस मॉडल। क्योंकि केवीआईसी मॉडल में ज्यादा गैस नहीं बनती थी, दुर्गंध बहुत होती थी और उसका रखरखाव भी आसान नहीं था।
बलिया के इस बायोगैस यूनिट की सफलता का श्रेय जाता है वहां के लोगों की मेहनत और जुनून को। अभी तक बायोडीजल, बायोगैस, बायोएथेनॉल ये तीनों गतिविधियों का कार्यक्रम अन्य राज्यों में जहां तहां कहीं कैजुअल तरीके से, कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, तो राज्य सरकार ने ये तय किया कि भाई हम भी अपने यहाँ शुरू करेंगे और इसका एक ट्रायल किया मैंने। ट्रायल हमारा कानपुर गौशाला समिति में हुआ, क्योंकि समस्या थी, गैस नहीं बनती थी, गैस लीक कर जाती थी, जाड़े में गैस बिल्कुल नहीं बनती थी पुराने मॉडल में। तो इन सब समस्याओं को बाज करके हमने अपने मिशन में बायोगैस की परियोजना लिया और बायोगैस की वो परियोजना लिया, उसका नाम रखा मैंने कम्युनिटी बायोगैस पे आधारित पाइप द्वारा घर घर बायोगैस पहुंचाने की योजना। गत 1 वर्षों से ये परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का चलाए जाने की जो अवधारणा थी वो ये थी कि गांव में बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा रहता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इनसैनिटरी कंडीशन हो रही हैं, बहुत सारा एक रिसोर्स है जो हमारे पास जो वेस्ट हो रहा है। गाय का गोबर 1 साल में जो है 225 लीटर पेट्रोल के बराबर की एनर्जी दे सकता है। कम्युनिटी बायोगैस की जो स्कीम है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने लगभग 200 कम्युनिटी बायोगैस यूनिट बनाने का टारगेट रखा है, जिसके अंतर्गत एक यूनिट में लगभग 100 से 125 फैमिली जिससे बेनिफिट होंगी। तो यदि आप इसी योजना को देखें तो लगभग 25,000 फैमिली इससे बेनिफिटेड होंगी। इस बायोगैस यूनिट को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सभी चीजें गांवों में आसानी से उपलब्ध हैं। इस बायोगैस यूनिट में कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जा सकता है। गाय के गोबर के अलावा रसोई का कचरा, खेतों का कचरा, तालाबों में जमा जलकुंभी, केले के पेड़ एवं पत्ते, इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्रयोग में लाया जा सकता है। हम 20% कचरा गोबर का और 80% कचरा गांव का कोई भी, तो इस तरीके से गांव का जलकुंभी निकल गई, गांव का गोबर निकल गया, जानवरों का बचा हुआ चारा निकल गया, घर के सब्जी की काटन छिड़कन बच गई, आजू बाजू यदि गांव का कोई बाजार लगती हो वहाँ बाजार की कतरन छिड़कन बच गई जो छोड़ दिया जाता है, सड़ता रहता है। तो इस तरीके से जो कचरा बाहर दिखता है वो सारा कचरा इसमें इस्तेमाल हो जाता है, तो सफाई अपने आप हो गई। सभी तरह के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मिक्सिंग टैंक में पानी के साथ मिक्स करके डाइजेस्टर में डाला जाता है। बलिया बायोगैस प्लांट कई मायनों में अलग है। इस 100 क्यूबिक मीटर प्लांट को 10 क्यूबिक मीटर्स के 10 अलग अलग डाइजेस्टर में बांटा गया है, जिससे इसका रखरखाव आसान हो जाता है। ये एक फिक्स डोम मॉडल है, जिसका डोम फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का बना होता है। डाइजेस्टर में एक बार सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा आ गया, तब इसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन से गुजरना पड़ता है। ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा 3 चरणों में पूरा होता है: हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। तब जाकर ऊपर के डोम में गैस जमा होती है और इसकी जो स्लरी होती है वो बाहर निकल जाती है। ऊपर के डोम में जो गैस जमा होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और H2S और अमोनिया को फिल्टर कर दिया जाता है, जिसके बाद शुद्ध मीथेन को कंप्रेस करके टैंकों में जमा किया जाता है। तो इस तरीके से यूनिसेफ के साथ हमारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो बायो एनर्जी मिशन है उसका ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें गांव में कम्युनिटी लेवल पे पाइप से सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, अगर वो विकेंद्रीकृत हो जाएं, डिसेंट्रलाइज हो जाएं और सेल्फ कंटेन यूनिट्स बनते जाएं, तो बहुत स्वावलंबी हमारी कम्युनिटीज़ हो जाएंगी। और छोटी कम्युनिटीज़ में ये एक ग्लू, एक तरह का सोसाइटी को एक साथ रखने के लिए
एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थापना होगी। बलिया में जिस क्रांति की शुरुआत हुई है उसकी बुनियाद कानपुर गौशाला में पड़ी। यहीं पर आधुनिक बायोगैस प्लांट पर शोध शुरू हुआ। आज के टाइम तो हिंदुस्तान के लिए तो बायोगैस जितना उपयोगी है उसके मुकाबले और कोई चीज़ उपयोगी है ही नहीं। जहाँ आदमी है वहाँ जानवर ज़रूर होगा, तो इसलिए उसको गोबर मिलेगा ही, और खेती होती है और एग्रीकल्चर वेस्ट मिलेगा ही, इसलिए उनके इकोनॉमिकल दृष्टि से वो बिल्कुल फिट है। कानपुर गौशाला में ही बायोगैस को छोटे सिलेंडरों में कंप्रेस करके भरने का शोध भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। आगे सामने आने वाले टाइम में जो आज गैस की क्राइसिस है, उस गैस की क्राइसिस को देखते हुए यदि 10 घन मीटर का भी ये बायोगैस घर में चलाया जाए तो 2.5 से 3 सिलेंडर आराम से महीने का दे देता है। गैस में भी फ़ायदा है, किसी तरह का एक्सप्लोसिव नहीं है, घर में रहे कोई दिक्कत नहीं, गंद भी नहीं है। दिखने में ये बायोगैस मॉडल बहुत साधारण है, लेकिन इसके फायदे कमाल के हैं और ये गांव की मूल समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ तक कि स्लरी जो इसका वेस्ट है, खेतों के लिए एक बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर है। इस एक बायोगैस ने पूरे मिश्रावलिया गांव में क्रांति की लहर पैदा कर दी है। बदलाव हर तरफ देखे जा सकते हैं। पूरा गांव अब स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर हो रहा है। बीमारियां कम हो रही हैं, लोग खुश हैं। इस तरह का प्लांट किसी भी गांव में या घर में लगाना बहुत आसान है। 100 क्यूबिक मीटर प्लांट को लगाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, इसका ब्यौरा इस प्रकार है। FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक डोम्स। गैस के लिए प्यूरिफिकेशन और कंप्रेशन यूनिट की जरूरत होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये बायोगैस प्रोजेक्ट बहुत ही सस्ता ऊर्जा स्रोत है, जिससे गांव में रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। जब से हमारे यहाँ ये बायोगैस प्लांट लगा है, तब से इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमको सौंपी गई, जिससे एक तो हमको रोजगार भी मिल गया। मान लीजिए कि हम इधर उधर घूमते थे, ये मैंने काम सीख लिया, हमारा परिवार का रोजी रोटी भाई सब बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं है, बहुत बेहतरीन है। अब हम पाइपलाइन द्वारा सप्लाई के लिए कम्युनिटी बायोगैस यूनिट के खर्चे पर गौर करते हैं। वैसे तो अपने आप में ये काफी किफायती है, फिर भी बैंकों द्वारा आसान शर्तों पर ऋण सेवा भी उपलब्ध है। जी हाँ, कम लागत और कमाई ज्यादा। बैंक ने इसको माना कि कमर्शियली वायबल है। इसमें बैंक से कर्जा लेके उसको भुगतान किया जा सकता है। कैसे? कचरा खरीदिए 25 पैसे किलो, गोबर खरीदिए 40 पैसे किलो, और गोबर की खाद जो बाहर स्लरी निकलती है, उस स्लरी का सुखा के बढ़िया ग्रेनुलेशन करके डाई की तरह, DAP खाद होता है, उसकी शकल की खाद बनाई है। खाद निकलेगा तो बिकेगा ना, कहीं कोई बेचने जाएगा, उससे रोजगार क्रिएट हुआ। जो कचरा इकट्ठा करके ले आया, उसका रोजगार क्रिएट हुआ। जो गैस भर के बेचने गया या गैस बेच के और जो कलेक्शन लेने गया, उसका रोजगार क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से चेन ऑफ, इसको स्वरोजगार की कार्य योजना के रूप में हम लोग देख रहे हैं। मिश्रावलिया गांव में 40 घर इस बायोगैस प्लांट का लाभ उठा रहे हैं। इसकी कामयाबी को देखते हुए इसी तरह का एक यूनिट लखनऊ के पास मुलाही खेड़ा गांव में भी बनाया जा रहा है। बायोगैस प्लांट के लगने से हमारे गांव मुलाही खेड़ा नटकुर में जो है 40 परिवारों को इससे गैस दी जा सकती है।
लखनऊ का ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर एक ज्वलंत उदाहरण है जहां कचरे से ऊर्जा पैदा की जा रही है। जब से यहां बायोगैस प्लांट लगा है, मंदिर का सारा कचरा इसमें इस्तेमाल हो जाता है। गोबर गैस संयंत्र लगवा कर मंदिर का चढ़ा हुआ सारा फूल जो हर हफ्ते कम से कम 10 किलो की तादाद में होता है, वो सब उसी में जाता है। सड़ी हुई सब्जियां, यानी कि पेड़ों के गिरे हुए पत्ते, हर चीज़ उसमें खपत हो जाती है, जो ईंधन रूप में हमारे यहाँ भंडार में प्रयोग होती है और जिससे रोशनी की व्यवस्था होती है। जनवरी से जब से मैंने इसको लगाया है, तब से मैंने सिलेंडर नहीं लिए। मिश्रावलिया गांव में इस आधुनिक बायोगैस प्लांट की सफलता की खबर पड़ोसी शहरों और राज्यों में तेजी से फैल रही है। दूर दूर से लोग इसकी उपयोगिता को देखने आ रहे हैं। यहाँ बलिया में बायोगैस जो देखी हूँ वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इससे जो ईंधन होगी, इससे हम लोग लाभ उठा सकते हैं। हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि हम लोग भी बिहार में जा कर के और हर एक जिला में जहाँ महिला समाख्या चलता है, बायोगैस का एक यूनिट बनाएंगे। गांव में गांव की ही तकनीक पर आधारित ये बायोगैस प्लांट एक आदर्श संरचना है। जरूरत है हर एक गांव इसे अपनाए। इसी से महात्मा गांधी का स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना साकार हो सकता है। बायोगैस से देखो भैया, बायोगैस से देखो भैया, बाटे